नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया और ये वक्त है अहलन मोदी का। अहलन मोदी यानी नमस्ते मोदी यानी स्वागतम मोदी। यूएई में प्रधानमंत्री मोदी के मेगा शो का मंच सजकर तैयार है। अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में 40,000 से ज्यादा भारतीय घंटों पहले से पहुंच चुके हैं। कई तो आसपास के देशों से पहुंचे हैं। अब इंतजार सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने का है। ये मोदी के क्रेज का यूएई वाला स्टेज है जो हाउडी मोदी से होता हुआ अहलन मोदी तक पहुंच गया है। अहलन मोदी और भी खास है क्योंकि मोदी का एक ग्रैंड वेलकम एक मुस्लिम देश में हो रहा है और उसमें भी उस यूएई में हो रहा है जो एक तरह से मुस्लिम देशों को लीड करता है। प्रधानमंत्री का ये दौरा यूएई में सिर्फ पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करने के लिए नहीं बल्कि मुस्लिम देशों से दिल दोस्ती और डील को नई ऊंचाई देने के लिए भी अहम है। अबू धाबी में मंदिर उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी कतर भी जाएंगे। कतर भी अहम है क्योंकि वहां भी मोदी डिप्लोमेसी से बड़ी जीत हासिल हुई है और वहां से भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों की सुरक्षित वापसी हुई है। यूएई में प्रधानमंत्री मोदी क्या बोलेंगे, सबकी नजर है। क्या भाषण में देश के साथ दुनिया के लिए भी कोई गारंटी होगी? और क्योंकि देश में चुनाव करीब है तो अबू धाबी से भारत के लिए भी कोई सियासी संदेश होगा। इन्हीं सबका इंतजार है। लेकिन जब तक मोदी आते हैं तब तक उनके इस दौरे पर हमारी खास एक रिपोर्ट देखिए। संयुक्त अरब अमीरात की धरती पर आपने भारत के दम की पहले ऐसी तस्वीर नहीं देखी होगी। कल के कार्यक्रम के लिए पीएम मोदी अबू धाबी में हैं, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से पीएम मोदी की मुलाकात की ये कोई पहली तस्वीर नहीं है, लेकिन 2015 से मोदी और यूएई के बीच संबंधों का जो सिलसिला शुरू हुआ वो लगातार गर्मजोशी के साथ बढ़ता ही जा रहा है। खुद शेख मोहम्मद बिन जायद ने मोदी को गले लगाकर भारत से संबंधों को और गहरा करने का संकेत दिया, तो यूएई ने मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। शानदार स्वागत और गार्ड ऑफ ऑनर के बाद दोनों देशों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। पीएम मोदी और मोहम्मद बिन जायद के बीच लंबे दौर की बातचीत हुई। दोनों देशों के बीच बनते और बढ़ते संबंधों का ये नया युग है। पीएम मोदी ने भी जता दिया कि यूएई और भारत के बीच ये संबंधों का नया आयाम ऐसे ही नहीं बना। हमारे संबंधों की गहनता ऐसी है, पिछले 7 महीने में हम 5 बार मिले हैं। ये शायद बहुत रेयर होता है। मुझे भी यहाँ 7 बार आने का अवसर मिला है। यहाँ बीएपीएस का मंदिर बनना आपके सहयोग के बिना ये संभव ही नहीं था और मेरी पहली मुलाकात थी। मैंने सिंपली आपको रिक्वेस्ट की कि जरा आप देख लीजिए और पलक झपकते ही आपने उसका निर्णय करके मुझे बता दिया कि आप बस जगह पर ऐसे उंगली रख दीजिए, आपको जगह मिल जाएगी। भारत यूएई संबंधों का नया दौर। संबंधों में मोदी ने कैसी भरी गर्मजोशी। 2014 में जब पीएम मोदी भारत की सत्ता पर काबिज हुए तभी से मोदी के टारगेट पर खाड़ी देश रहे। पीएम मोदी की सोच साफ थी, जो पहले कभी नहीं हुआ वो अब होकर रहेगा। व्यापार और संबंध आगे बढ़ते रहने चाहिए। सत्ता संभालने के साथ ही पीएम मोदी ने खाड़ी देशों पर फोकस बढ़ाया। मोदी के आते ही यूएई ने भी अपने मंसूबे साफ कर दिए। यूएई के कई नेताओं ने कहा कि आप हमें पाक के चश्मे से देखते हैं, लेकिन हम आपको द्विपक्षीय नजर से देखते हैं। दोनों देशों के बीच संबंधों की शुरुआत हो गई। 2015 में मोदी ने यूएई की यात्रा की। 34 साल बाद भारत के किसी पीएम ने यूएई की यात्रा की थी। 1981 में इंदिरा गांधी के बाद मोदी दूसरे पीएम हैं जो यूएई गए। दोनों देशों के बीच संबंधों का सिलसिला अब इतना गहरा हो चुका है कि एक मुस्लिम देश में हिंदू मंदिर बनकर तैयार है और बुधवार को पीएम मोदी उसका उद्घाटन करने वाले हैं। दोनों देशों के बीच गहराते संबंधों का ही नतीजा है कि दोनों देशों के बीच व्यापार नई ऊंचाइयां छू रहा है। पिछले 1 साल के व्यापारिक आंकड़ों पर नजर डालें तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे तेजी से बढ़ रहे हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में व्यापार $85 मिलियन, यूएई का निवेश $3.5 अरब, एफडीआई के लिए यूएई चौथा सबसे बड़ा स्रोत। आरबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई में समझौता, दोनों में डिजिटल मुद्रा पर समझौता, रुपए दिरहम में कारोबार पर सहमति। गिफ्ट सिटी में
ADIA का कार्यालय, हाइब्रिड एनर्जी पार्क लगाने पर चर्चा, $300 मिलियन के निवेश पर चर्चा। श्रीनगर में पहला भारत UAE निवेश शिखर सम्मेलन। श्रीनगर में MR कंपनी 500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। ADIA का लैंकास्ट्राट में $500 मिलियन का निवेश। मोवाडाला कंपनी का क्यूबा हाईवेज में $300 मिलियन का निवेश। ADNOC गेल इंडिया में 10 साल के लिए समझौता, प्रतिवर्ष 0.5 मिलियन मीट्रिक टन लैंग आपूर्ति पर सहमति। अबू धाबी में IIT दिल्ली का कैंपस। साल 2024 में दोनों देशों ने UPI रुपए की शुरुआत के साथ व्यापारिक माहौल को और मजबूती दी है। जाहिर है ये ब्रांड मोदी का कमाल है, जिनकी जिद और जुनून ने उन्हें वर्ल्ड का बॉस बना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।